नमस्कार दोस्तों, आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा रश्मिका का ये वीडियो। रश्मिका एक एक्ट्रेस है साउथ की, और इस वीडियो को उनका एक्चुअल वीडियो कह के सोशल मीडिया साइट पे शेयर किया गया और मिलियंस में व्यूज़ आए हैं। और वस्तुतः ये वीडियो उनका है नहीं, ये वीडियो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है, जो कि यूं तो उसका इंटरनेट पर्पस जो है डीप फेक का वो होता है कि आप एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन पॉर्न या अश्लील वीडियो जो होते हैं उसमें और फिर इस तरह के सेलेब्स को टारगेट करके इस तरह के वीडियो भी प्रचलन में है, बनाए जाते हैं। रश्मिका ने शेयर किया ये वीडियो कि एक लड़की आ रही है, कोई रैंडम लड़की है और वो आती है अपने लिफ्ट में, और उसका ये वीडियो है। शॉर्ट्स और रील्स और इस तरह की चीज़ें जब बनने लगे तो उसमें तो सॉफ्ट पॉर्न एक तरह से हम और आप हर दिन अपने ट्विटर फीड में या अन्य जगहों पे देखते हैं। यहाँ पे जब एक एक्ट्रेस के साथ होता है, और फिर अमिताभ बच्चन ने भी उसको कोट करके ट्वीट किया कि इस पे जो है लीगली आपको कुछ करना चाहिए, ये रश्मिका को उन्होंने कहा था। और रश्मिका ने भी कहा कि ये बहुत ही कंसर्निंग है, आज मेरे साथ हो रहा है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे कई साइट्स हैं जिसमें आप जितने भी सेलेब्स आप देखते हैं, सुनते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, इंग्लिश हो, टर्किश हो या जो भी हो, उन साइट्स पे जाके आप सर्च करेंगे, आपको उनके पोर्नोग्राफिक वीडियोस मिल जाते हैं। और वो एक्चुअल उन सेलेब्स के नहीं होते हैं, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। हम डीप फेक के भी ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा था कि आखिर हुआ क्या है और ये अचानक से आज चर्चा में आया क्यों है। फ़ोन में भी इस तरह के ऐप्स हैं जहाँ पे आप फेस स्वैप कर सकते हैं। मतलब वीडियो किसी का है और उस पर आपने किसी भी, मतलब मनोरंजन के लिए बना रहे हैं तो ठीक है, आप अपने मित्र का या किसी का यूज कर सकते हैं, और किसी सेलेब के ऊपर या कोई हंसी मस्खरी इस तरह की बात है तो वहाँ पे उसका चेहरा लगा सकते हैं। आपके फ़ोन में ही, चूँकि फ़ोन इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो भी इस तरह के मतलब हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटर होते हैं उनके वाले काम जो है ये फ़ोन पे आपके एक ऐप के भी माध्यम से हो सकता है। तो ये भी उपलब्ध है। अगर आपके पास ठीक ठाक डेटा हो और आपके पास अच्छे कंप्यूटर हो तो आप इसको लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, लंबे वीडियो में कर सकते हैं, और अधिक कन्विंसिंग वे में कर सकते हैं कि हाँ, ये जो तुम देख रहे हो ये एक्चुअल में एआई नहीं है, यही रियल है। डीप फेक शब्द जो है वो आता है डीप लर्निंग से, जो एआई के मॉडल्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वहाँ से आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब आप अंग्रेज़ी में जो आप समझ रहे हैं उसी तरह के, कि ये बहुत ही गहरे स्तर तक जाकर के डेटा सेट्स को एनालाइज करता है। कि मान लीजिए कि रश्मिका का ही अगर हम उदाहरण लें तो वो चूँकि फिल्म एक्ट्रेस हैं तो उनके चेहरे का हर एंगल से फोटोग्राफ्स, डेटा, ये सब जो है उपलब्ध आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, किसी के लिए भी ये सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। या फिर आजकल तो हम लोगों ने अपने आप को इतना सार्वजनिक कर दिया है कि हमारे भी हर एंगल से फोटोग्राफ्स हैं, सेल्फीज हैं, ग्रुप फोटोज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो डेटा सेट जिस पे ट्रेन किया जाता है इन मॉडल्स को, एआई के मॉडल्स को, तो उनको आप इतना डेटा दे देंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका हमने 50 फ़ोटो आपको दे दिया, एक लाइब्रेरी क्रिएट करके उनको दे दी, और वो फिर एनालाइज करते हैं, और जो वीडियो, जिस वीडियो के ऊपर आपको उसका चेहरा लगाना है उसको एनालाइज करता है कि किस एंगल पे ये फ्रंट है, ये थोड़ा प्रोफाइल हो जाएगा, ये हाफ फेस हो जाएगा, फिर लेफ़्ट राइट, ये पूरा करके वो देखता है। और आपने जो उनको ट्रेन करने के लिए चाहे वीडियो दिया हुआ है या फिर फोटोग्राफ दिया हुआ है, उससे मैच करता है कि इसके चेहरे का नाक कैसा है, नाक अगर हल्का सा फेस मुड़ा हुआ है तो किस एंगल से दिख रहा है, ये सब करके वो एक ऑर्गेनाइज करते हैं पूरा, और फिर उसके बाद चिपका करके आपको डीप फेक वीडियो उपलब्ध हो जाता है। अगर हम एकदम ही इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में जाएं कि ये काम कैसे करता है, तो डीप फेक जो भी वीडियो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है जनरेटर, जो जनरेट करता है जो भी वीडियो आप उससे डिमांड कर रहे हैं, और एक होता है डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का क्या काम होता है कि जब जनरेटर कोई चीज़ बना के देता है तो डिस्क्रिमिनेटर एल्गोरिदम जो होता है उसको
बताता है कि ये यहाँ तक सही है, ये सही है या नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेटर उसे ओके कर देता है कि हाँ ये सही है, तो जनरेटर फिर से उसको और बेहतर करके और दूसरे मॉडल्स उपलब्ध करवाता है। ये लगातार चलता रहता है। और जब वही है कि 100%, 80% या जहाँ पे भी जो यूजर है वो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ हमें ये मिल गया, तो उसी से ये मॉडल काम करता है। इसको GAN भी कहा जाता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है जनरेटर एडवर्सेरियल नेटवर्क, GAN करके होता है। और वो इसी तरह से काम करता है। आप उसको जितना डेटा देंगे वो उतना एनालाइज करेगा और फिर वो डीप फेक जो है क्रिएट करता है। सेलेब्स के साथ और आज हम लोगों के भी साथ ये आप कह सकते हैं कि समस्या है, या फिर हम अपने आप को सार्वजनिक करने के लिए या अपने दोस्तों से जुड़े रहने के लिए इतना अधिक डेटा पॉइंट्स और अपने वीडियो हो गया, अपने वॉइस सैंपल्स हो गया, सब कुछ हमने बिग टेक के ऊपर छोड़ रखा है। हम स्वतः ही इन सब को अपलोड करते हैं। तो उससे किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी मैलिशियस इंटेंट से, जो भी नकारात्मक इच्छा से आपके उन फोटोज़ को डाउनलोड करता है, वीडियोज़ को डाउनलोड करता है, उसको कुछ करना होगा, आपके साथ ब्लैकमेलिंग करनी होगी, तो वो उनका प्रयोग कर सकता है। और विशेषतः स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए डीप फेक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि अत्यंत ही चिंताजनक विषय बन के उभरा है। अब इसी पे डीप फेक के भी और भी एस्पेक्ट है। केवल ऐसा नहीं है कि डीप फेक केवल वीडियो होता है, नहीं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो शैशवावस्था में ही, अभी वो घुड़कते हुए चलना सीख ही रहा है। इसीलिए हमें जो आने वाला भविष्य है वो भयावह दिखता है कि आज एक एक्ट्रेस के साथ ऐसा हुआ और हमने छोटा सा, मतलब 7-8 सेकंड का क्लिप है, वो आता है हमारे सामने, लेकिन आगे इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब इसी में आप लोगों ने DALL-E का नाम सुना होगा। ये एक ऐसा टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है कि आप उसको एक्सप्लेन कर दें। आप उसको अंग्रेजी में लिखिए कि स्टंटमैन राइडिंग अ हॉर्स विथ 3 हॉर्न्स लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई विथ रेनबो कलर्ड विंग्स। इस तरह से आप लिखेंगे तो एक्चुअल में वो बना के दे देगा। आप कहेंगे कि एक एस्ट्रोनॉट जो है वो बगीचे में पानी दे रहा है फुलवारी में फूलों को, वो बना के दे देगा। तो आपकी जो भी कल्पना शक्ति है उसके हिसाब से आप टेक्स्ट जितना डिस्क्राइब करके लिखेंगे, उस तरह के रियलिस्टिक लुकिंग इमेजेस या आर्ट आपको चाहिए या पेंटिंग के मतलब फॉर्मेट में चाहिए, वो सब कुछ कंप्यूटर क्रिएट करके आपको दे सकता है। ये एक था DALL-E। ChatGPT का आपने देखा है कि उससे आप कोई भी मतलब लिखने का या रिसर्च बेस्ड काम मांगेंगे वो दे देता है। हालांकि चूंकि इंटरनेट पे झूठ सच दोनों उपलब्ध है, तो उसकी एक्यूरेसी जो है अभी जो है आप मतलब असर्टेन नहीं कर सकते हैं कि 100% एक्यूरेट है, 80% है, या जैसा भी उसको जैसा डेटा मिलेगा वो वैसे करके आपको दे देगा। फिर बायसेज भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। भगवान राम के ऊपर अगर आपको चुटकुले सुनने हैं तो वो आपको ChatGPT सुना देगा। मोहम्मद पे, जीसस पे तुरंत लिख के आ जाएगा कि हम जो है दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो इस तरह के भी बायसेस हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है कि टेक्स्ट वाले में क्या चल रहा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का एक AI मॉडल है लैंग्वेज का और स्पीच का, DALL-E करके। उसमें 3 सेकंड वो आपके वॉइस को सिर्फ सुनेगा, ओनली फॉर 3 सेकेंड्स, और उसके बाद सिंथेसाइज करके वो उसको जो भी फीड किया जाएगा, भाव को, टोन को पकड़ते हुए, इमोशंस को पकड़ते हुए, मात्र 3 सेकंड के सैंपल से वो आपकी भाषा में, आपके टोन में वो पूरा का पूरा स्पीच क्रिएट कर सकता है। 1 घंटे का आपको चाहिए वो बना के दे देगा। उसको लिख करके दे दीजिए क्या बोलना है आपके वॉइस में, और कंटेक्चुअली अवेयर होके कि ये जो बोला जा रहा है इसके पीछे के क्या इमोशंस हो सकते हैं वो करके रिप्रोड्यूस कर देगा। अब आप इसको मिलाइए डीप फेक वाले वीडियो से। वीडियो आपने लिया और उसके बाद आप कहेंगे कि ऑडियो कहाँ से लाएगा, तो ऑडियो यहाँ से। एक्ट्रेसेस तो बोलती रहती हैं, हम भी अपने वीडियोज़ डालते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर पे, तो उसे 3 सेकंड का लेके ट्रेन किया और उसके बाद
जो उसको लिख बोल करके हमें बताना है वो तो बोल देगा। ये इतने पे नहीं रुकता, ये और भी भयावह हो जाता है। कैसे? एक दो और एआई के मॉडल्स आए हैं। एक का नाम है न्यूरल सिंक एआई, एक है हेजन और एक है वर्बालेट एआई। मतलब ऐसे कई मॉडल्स हैं, मैंने 3-4 का आपको नाम दिया। वर्बालेट क्या कर सकता है उसका एक छोटा सा क्लिप मैं चलाना चाहूँगा। Hi there, I'm using Verbalate AI video translation and lip sync software. It's pretty amazing. Watch this. I can translate my videos into other languages. For example, I am now speaking Hindi. नमस्ते, मैं पहली बार हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन वर्बलेट इसे इतना आसान बना देता है। Or how about Spanish? Hola, vaya, increíble. También puedo hablar español. Or if I like, I can even change my age and gender. Hello there. A little princess has arrived. Or if I'm feeling really adventurous, I can even sound like a tough guy. With Verbalate, I'm the Terminator. I'll be back. The best thing about Verbalate is I can lip sync the translated audio to any video, so it looks like I'm speaking fluently. यहाँ पे देखिए कि ये रियल टाइम में, मैं अभी मान लीजिए कि ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि साल 6 महीने में YouTube के साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा कि मेरे वीडियो आप अलग अलग भाषाओं में, 7-8 ऐसी भाषाएं हैं जो ये हेजन है और ये सारे एआई मॉडल्स हैं वो यूज कर रहे हैं अभी। मेरी बातों को आप अंग्रेज़ी में, स्पेनिश में, जिसमें भी है, मेरे ही टोन में और लिपसिंग के साथ, खाली आवाज़ और इमोशंस नहीं, मेरे लिप्स भी उसी तरह से मूव करेंगे जैसे कि अगर मैं फ्रेंच बोलता तो करते। फिर से मैं बता रहा हूँ, डीप फेक वीडियो आ गया, 3 सेकंड का आपका मॉडल जो है स्पीच का आपने बताया वो आ गया, इमोशंस को रिटेन करेगा। और तीसरा है लिपसिंग का, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रियल टाइम में जो आप लैंग्वेज बुलवाना चाहेंगे वो न केवल आवाज़ मेरी ही आवाज़ में निकलेगी बल्कि मेरे लिप्स भी उसी भाषा के अनुवादित शब्दों के हिसाब से निकलेंगे। अब आप सोचिए कि जो मैं जहाँ कभी गया नहीं उस तरह का आप एक ले लीजिए सेटअप, मेरा चेहरा लगाया गया, मेरी वॉइस यूज़ की गई और जो भाषा में आपको बुलवाना है लिप सिंक के साथ यूज की, ये कितना भयावह है। हालांकि इसके दूसरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसका अच्छा खासा यूज है। किसी व्यक्ति को डी एज करना है, मतलब कम उम्र का दिखाना है, उसमें यूज कर सकते हैं। आपको डबिंग के लिए जो एक ही तरह का, अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं, अंग्रेज़ी फिल्में हिंदी में देखते हैं तो आपको पता होगा कि वो इमोशंस उस तरह के नहीं आते हैं। उतार चढ़ाव जो है, अगर हम अल पचिनो की वॉइस सुनना चाहते हैं हिंदी में, वो कैसा बोलता, आयरिशमैन मान लीजिए आप देख रहे हैं तो उन सब प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे एआई जो है समाप्त कर देगा। और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट ये सब नहीं लगेगा। आपको खाली जांचना पड़ेगा कि यहाँ सही किया है कि नहीं, फिर आप ट्रेन करेंगे, उसको सही करके दे देगा जैसा आपको चाहिए। तो इस कारण से इसकी उपयोगिता बिल्कुल है ये टेक्नोलॉजी। या मैं ही बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अंग्रेज़ी में भी सबटाइटल तो कम से कम डाल दीजिए। सबटाइटल छोड़िए आप, अब आप मुझे अंग्रेज़ी या जो भी भाषा है उसमें आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से चुन सकेंगे कि अंग्रेज़ी में मुझे ये पूरा वीडियो सुनना है और वो उस तरह से आता हुआ दिख जाएगा। अब जो मैं ये बोल रहा था, ये जो एआई मॉडल्स हैं उसके बारे में, ऐसा नहीं है कि ये बड़ी कंपनियां अपने पास रखे हो, नहीं। $30 दे दीजिए आप, ये जो हेजन है उसका यूज कर सकते हैं आप। पर मंथ $30 दे के एक लंबे समय के लिए, जितना लंबा वीडियो आपको चाहिए उस हिसाब से। उसी तरह बाकी जितने भी इस तरह के हैं आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटिंग पावर नहीं है तो वो अपने क्लाउड पे लेके वो कर देगा। फ़ोन के ऐप्स में आ ही गया, और ये धीरे धीरे जैसे फ़ोन भी और भी पावरफुल बनते जाएंगे, उसका रैम बढ़ेगा, उसके कोर्स बढ़ेंगे, उसकी मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की एबिलिटीज़ बढ़ेगी,
तो आपको यह और भी स्मूथ तरीके से ऑन द डिवाइस ही होता हुआ दिख जाएगा। और भी आपने देखा होगा, अभी भगवान राम का ये फ़ोटो जो है काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद फिर बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको गरीब अगर होते या इंडियन होते तो कैसे दिखते, इस तरह के, या इलॉन मस्क भारत में होली खेलते रहता तो वो कैसा दिखता। तो ये मिड जर्नी करके आपने सुना होगा एक। अब मिड जर्नी भी वही है कि इमेज बेस्ड मॉडल है जिसमें आप एक्सप्लेन कर दो और वो रियलिस्टिक लुकिंग इमेजेज वो क्रिएट करके आपको देता है। आप पूरा का पूरा एक सेटअप, मतलब मान लीजिए कि आपको एक लंबा सीरीज ऑफ वीडियोज बनाना चाहते हैं जिसमें आपको एक तरह के कैरेक्टर्स की आवश्यकता है। मान लीजिए आप लॉर्ड ऑफ द रिंग से जुड़े हुए कुछ बना रहे हैं, या फिर कोई भी आप इडिपस के ऊपर बना रहे हैं, आप ओथेलो के ऊपर बना रहे हैं, शेक्सपियर का कोई ट्रेजेडी है उस पर कुछ आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको फीड करते जाइए, पूरा है वो एक बना देगा। जगह कैसा है, कैसा दिखेगा, वो क्रिएट कर लीजिए आप, जो एक्चुअल में नहीं, जो फिक्शनल प्लेसेस हैं। और उसमें आप डिटेलिंग डालते जाइए कि ये कैरेक्टर ओथेलो ऐसा होगा, डेस्डिमोना ऐसी होगी, बाकी यागो ऐसा होगा। इस तरह से सारे कैरेक्टर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और उनको जो अभी मैं मान लीजिए कि मैं शेक्सपियर अगर पढ़ाना चाहूँ, तो मैं अगर ओथेलो के कैरेक्टर पे कुछ बोलना चाहूँ कि ओथेलो ने फिर ऐसा किया, वो तो शेक्सपियर लिख के गया है ना। मैं एक्चुअल में यहाँ पे जिस तरह से दिखाना चाहता हूँ वो मिड जर्नी में मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये भी है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसका, लेकिन नकारात्मक तरीके से इसके प्रयोग इतने भयावह हो सकते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों की जानें गई हैं इस चक्कर में। किसी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है और वो जो है उसके पास और कोई चारा नहीं दिखा, उसने आत्महत्या कर ली। तो इस कारण से रश्मिका का जो वीडियो आया वो किसी और का भी आ सकता है और वो बहुत ही अधिक चिंताजनक हो जाता है। इसके दुष्प्रयोग भी दिखेंगे आने वाले समय में। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल में भी और सोशल में भी। पॉलिटिकल में दुष्प्रयोग से मतलब एक अच्छा प्रयोग ये भी हो सकता है, जैसे आप याद कीजिए 2014 का जो नरेंद्र मोदी का कैंपेन था, उसमें वो होलोग्राम का यूज कर रहे थे कि एक जगह वो स्पीच दे रहे हैं और उनका होलोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है भारत के कई हिस्सों में दिखाया जा रहा था। ऑडिटोरियम बुक कर लिया, वहाँ पे लोग बैठे हैं और नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं वो लोग। वो एक पॉजिटिव यूज़ था। अभी जैसे राहुल गांधी कहीं जाते हैं, अब उनके जो ट्रांसलेटर होते हैं ऐसे बकलोल टाइप के होते हैं। अब वो कन्नड़ में उसको बोल रहा है कि ट्रांसलेटर, वो अपने हिसाब से कुछ भी बोले जा रहा है। इस तरह की भी चीज़ें होती है। तो अगर एआई इंटीग्रेट होता है इन सब चीज़ों में, तो फिर रियल टाइम वो स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन किया जा सकता है और राहुल गांधी की ही वॉइस में किया जा सकता है। आप सोचिए कि एक होलोग्राम राहुल गांधी जब बोल रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत ही रोचक और मनोरंजक होते हैं। वो सोचिए कि खाली हिंदी वालों को ही मज़ा आता है उसमें। आप सोचिए इसमें तेलुगु, तमिल, वो सब में जब वो कर रहे हो एक्चुअल में, तो यूट्यूब ही वो सपोर्ट दे रहा है कि आप चुन सकते हैं किस भाषा में ये चुटकुले जो है आपको सुनने हैं। एक और चीज़ मुझे याद आती है इसी से जुड़ा हुआ, मनोज तिवारी का भी एक इलेक्शन के पहले अलग अलग भाषाओं में उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के टोन में ऑडियो आया था। वो वोटिंग की अपील कर रहे थे। तो इस तरह से भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह भी होगा, दुष्प्रयोग इस तरह से हो सकता है कि आप सोचिए कि इलेक्शन होने वाले हैं और एक सप्ताह पहले आपको बात करते दिख जाए कि भाजपा का कोई नेता है, दो नेता मिल करके करप्शन की बात कर रहा है कि हाँ इतने करोड़ उसने मुझे दिया, और आपको लिप सिंक भी प्रॉपर मिल जाएगा, भाषा भी, आवाज़ भी उसी की, टोन भी उसी के, सब कुछ उसी का। और जब तक कोई ये बता पाएगा कि नहीं ये गलत है, ये फेक न्यूज़ है, तब तक वो वायरल हो चुका होगा और हो सकता है कि चुनाव तब तक वो हार जाए और केवल एक व्यक्ति ना हारे, पार्टी हार जाए। इस तरह से भी इसके दुष्प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसके लिए मतलब न केवल सामाजिक कि पॉर्न वीडियोज बनाए जा रहे हैं लड़कियों के, बल्कि उसका सोशल और पॉलिटिकल भी इस तरह से दुष्प्रयोग हो सकता है।
ब्लैकमेलिंग हो रही है। पहले मॉर्फ फोटोज़ होते थे, अब डीप फेक वीडियोज़ आते हैं और लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए भेजे जाते हैं। इस तरह की भी घटनाएं आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा कि लड़कियों ने आत्महत्या तक की है। उसने कुछ किया नहीं, उसका डीप फेक वीडियो बना के डाल दिया और उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने सोचा अब क्या करूँ, शी टुक दैट स्टेप। ये सारा भी हो रहा है। ये जो जिन्न है ये बोतल से बाहर आ चुका है, इसको रोकना अब असंभव है। रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि रेगुलेटेड तो हर चीज़ है। रेप के लिए कानून है, मर्डर के लिए कानून है, चोरी के लिए, डकैती के लिए, सब कुछ के लिए कानून है, लेकिन वो होते रहते हैं। उसी तरह कानून ठीक है, इस पर बना भी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रुकने वाला है। तो फिर अब प्रश्न आता है कि इसको हम पकड़े कैसे? क्या डीप फेक पकड़ना बहुत ही अधिक जो है कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे किसी भी डीप फेक वीडियो को तो आपको कुछ मैं 7-8 बिंदु आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये डीप फेक है, ये सही वीडियो नहीं है। सबसे पहला है फेस का पोजीशन। चूंकि वीडियो जो है, जो वीडियो आपको दिखता है उसमें फेस का मूवमेंट एक अलग तरीके से होता है जो एक्चुअल वीडियो है जिसके ऊपर लगाया गया है फेस। तो इस कारण से जो डीप फेक के मॉडल्स होते हैं वो उतने ही एफिशिएंटली फेस के मूवमेंट को फॉलो नहीं कर सकते हैं कि हर एंगल पे वो एक अलग फेशियल जो है वो मतलब पार्ट जो है वो लगा सके। फ्रंट में हो सकता है कि वो एग्जैक्ट दिखा दे, उसके बाद हल्का मुड़ेगा तो हो सकता है वो फ्रेम ना हो उसके पास, तो वो मुड़ेगा फिर भी आपको फ्रंट का ही चेहरा दिखाएगा, या हल्का मुड़ा तो एकदम आधा फेस जो है उस तरह से दिखा दे। तो वो अगर आप देखेंगे फ्रेम बाय फ्रेम तो आपको पता चल जाएगा। स्किन टोन आप देखिए कि बॉडी का और फेस का स्किन टोन मैच हो रहा है या नहीं। फिर ऑडियो का इशू आपको दिखेगा, डिस्टॉर्शन ऑडियो में होती है नॉर्मली, और फिर आपको इससे भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो व्यक्ति उस तरह की मतलब वो उसका टोन है या नहीं उस तरह से, या बैकग्राउंड में नॉइज़ है तो अचानक से जब वो बोलेगा अगर गलत वॉइस का ऊपर से प्रयोग किया गया है तो उसमें आपको डिस्टॉर्शंस दिखेंगे, अगर ऊपर से कुछ ऑडियो भी डाला गया है तो। उसके बाद मूवमेंट जो होगा वो जर्की होगा, वो उतना स्मूथ नहीं होगा वो वीडियो। अगर पूरा का पूरा रिप्लेस किया गया हो तो आपको वो हल्का सा फ्रेम बाय फ्रेम में दिखेगा। कहीं आप एजेज पे जाएं, अगर बड़े स्क्रीन पे, अगर आप बड़े स्क्रीन मतलब सिनेमा हॉल नहीं, छोटा सा फ़ोन से बाहर के मॉनिटर पे भी अगर आप देखेंगे तो उस पर भी फेस के जो एजेज होते हैं वो ब्लरी आपको दिखेगा। अगर वो ब्लर्ड है, मूवमेंट जो है हेजी आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से यूज हुआ है। बॉडी आपको मिसअलाइंड दिखेगी कई बार, जैसे सीधा होना चाहिए जहाँ पे, तो हो सकता है टिल्टेड होगा, उससे भी आप पकड़ सकते हैं। आँख जो है डीप फेक में एक ये भी है कि आँख ब्लिंक नहीं करती है उतना अधिक, तो नॉन ब्लिंकिंग आईज़ अगर आपको बहुत देर तक लगे कि आँख खुली हुई है किसी की, तो इसका मतलब है कि वो डीप फेक से ही बनाया गया है। अब है कि दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ आता है कि क्या इसको बिल्कुल ही हराना असंभव ही है? नहीं, कठिन है। अब जैसे डीप फेक अगर कुछ है तो एक और सॉफ्टवेयर आया डीप ट्रेस, उसका क्या काम है कि वो एंटीवायरस की तरह काम करता है। कुछ वायरस है तो एंटीवायरस हमने बनाया कि उसके लक्षणों को पहचान करके बता देता है कि ये भाई आपके सिस्टम में ये जो आप देख रहे हैं ये गलत है। तो डीप ट्रेस एंटीवायरस की तरह मतलब बिहेव करता है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई और भी प्लस ढेर सारे कोडिंग होती है उसमें कि अगर ये दिखता है तो ये ऐसा होना चाहिए, तो उसको ट्रेन किया जाता है उस मॉडल को, तो वो समझ जाता है। ह्यूमन आई भले डिस्टिंग्विश ना कर पाए, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं उसको, जैसे एंटीवायरस कैसे किल करता है वायरस को, तो उसी तरह से वो काम करता है। डीप ट्रेस टेक्नोलॉजी है। वैसे ही गूगल अगर आप करेंगे तो अगर AI इमेज गूगल के सर्च में आता है तो गूगल अब लिख देता है कि ये AI जनरेटेड इमेज है। पहले लोगों को लगता था ये एक्चुअल है। अभी इजराइल हमास वार में खूब यूज हुआ है, AI का यूज करके ये लोग फर्जी का बना रहे हैं। वही है कि AI से इमेज जनरेट करने में, ख़ास करके ह्यूमंस में,
इतनी अधिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं एनाटॉमी की। जैसे उंगलियां आप देखिएगा, देवी देवता का भी फोटो आप देखेंगे तो आप उंगली पे कभी भी ध्यान देंगे, आपको 6 उंगलियां या ब्लड रहेंगी या पूरा कुछ दास्ताना टाइप का एकदम हेजी टाइप का होगा, इस तरह से दिखाएगा। ह्यूमन का भी जो नॉर्मल है, जैसे मैं हमास वाला प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ, उसमें भी आप देखेंगे कि 6 उंगलियां हैं बच्चे की। इस तरह के इमेजेस भी शेयर हो रहे हैं, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। तो गूगल ने वो क्या किया है कि अपने सर्च इंजन में ही इंटीग्रेट कर दिया कि अगर वो एआई इमेज है तो वो एआई आपको बता देगा। ट्विटर और फेसबुक ने बैन कर रखा है कि जो भी इस तरह के नेगेटिव कनोटेशन वाले इमेजेज होंगे, मोस्टली पोर्नोग्राफिक इमेजेस किसी को बदनाम करने के लिए, या उससे भी अब तो इतना अधिक ये जितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उनके पास ट्रेन करने के लिए डेटा सेट्स होते हैं, वो बता सकते हैं आपको कि जो बोल भी रहा है वो भी सही है या नहीं। तो उस तरह से उन्होंने डिसाइड किया कि ट्विटर और फेसबुक पे हम मैलिशियस इंटेंट के साथ कुछ भी पोस्ट किया जाता है इस तरह के एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो हम उसको नहीं मतलब प्रसारित होने देंगे। तो ये एक अच्छी बात हुई। उसी तरह सेंसिटी करके एक है, जो अगर आप डीप फेक देख रहे हैं तो आपको ईमेल कर देगा कि आपने जो देखा है वो एक्चुअल नहीं, वो डीप फेक है। तो वही है कि इसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा कि आपको इन्फॉर्म कर दें। लेकिन सबसे अधिक इस तरह की चीज़ें प्रसारित होती हैं व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स के द्वारा। तो वहाँ पे हमें चाहिए कि ये जो अगर फेसबुक बोल रहा है कि हम अपने लेवल से कर रहे हैं, फेसबुक एज ए प्लेटफॉर्म पे यूज़ नहीं होने देंगे, तो उसको व्हाट्सएप पे भी यही करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी, मेटा से जुड़े जितने भी हैं उस पर करना चाहिए कि अगर कोई व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह के फेक वीडियोस और आपके पास हैं उस तरह का कि रियल टाइम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, तो उसको आप फॉरवर्ड करने से जो है रोकिए कि कोई उसको भेज नहीं सके। यूज जो ही अपलोड होगा वो तो सर्वर से और सिंक रहता है, तो उससे तो पता चलता है। तो उसका यूज़ करके या तो प्रसार रोकना चाहिए, या फर्स्ट टाइम ही कोई अपलोड ही कर रहा हो तो वहीं पे उसको किल कर देना चाहिए। मैसेज आप डाल दीजिए कि भाई ये आप फेक यूज़ कर रहे हैं, ये गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि वो न्यूनतम स्तर पे आ सकता है। उसको 100% तो आप कर्व किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। या फिर आप कम्युनिटी नोट्स जो एक्स पे या ट्विटर पे चलता है, वो मॉडल भी अच्छा है कि अगर कुछ शेयर हो भी गया तो उसके नीचे आ जाए डिक्लेरेशन कि भाई ये जो आप देख रहे हैं ये डीप फेक वीडियो है। तो ये सारी मतलब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट इसका कि कुछ बिग टेक कंपनीज अपने तरफ से एआई के गलत यूज को ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए टेक का ही सहारा लेके एआई को एआई के ही माध्यम से हराया जाए। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ठीक है, एक डेटरेंट की भी तरह काम करता है, तो उसका प्रयोग किया जाए ताकि फिर से कोई इस तरह के एपिसोड ना हो जहाँ पे एक रैंडम लड़की जो है कुछ भी कर रहे हैं और उस पर किसी का आपने चेहरा लगा दिया और उसको एक तरह से बदनाम कर रहे हो। इसके दुष्परिणाम जो है भयावह होते हैं, लोग एक्सट्रीम स्टेप्स इसी चक्कर में ले लेते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें सहयोग देने के लिए आप हमारे UPI का या QR कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी उपलब्ध है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।